बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, अगर वो बंदा इस वीडियो में कमेंट करेगा, यानी कमेंट के अंदर हमें ये बताएगा कि उसको कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई परेशानी है, कोई मशवरा करना चाहता है, तो वो कमेंट में करेगा तो इंशाल्लाह उसको उसके कमेंट का जवाब 20 से 30 मिनट के अंदर दे दिया जाएगा। उसके बाद आज हम 7 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का टोटल खर्चा डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर की मुकम्मल लागत हम देखेंगे और उसके अलावा फिनिशिंग की मुकम्मल लागत देखेंगे कि कितना खर्चा होगा। उसके बाद हम देखेंगे पाकिस्तान का सिटी वाइज भी कितना खर्चा होगा, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, प्रीमियम क्वालिटी और फिनिशिंग के ऊपर कितना खर्चा होगा, ग्रे स्ट्रक्चर के 1 फुट के ऊपर कितना खर्चा होगा। मुकम्मल लागत इस वीडियो में देखेंगे और सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि हम ठेकेदार के बारे में यहाँ पे आपको गाइडलाइन फराहम करेंगे और उसके बाद आपको क्वालिटी के बारे में टिप्स करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी सारा बेनिफिट इस वीडियो में मिलेगा। एस्टीमेट के साथ साथ आपको मुकम्मल गाइडलाइन भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें खुदाई का खर्चा, 1890 क्यूबिक फीट खुदाई बनेगी। 12 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 22,680 रुपये आपका खुदाई पर खर्चा होगा। देखिए, खुदाई मुख्तलिफ होती है, यानी गहराई ज़्यादा हो सकती है, चौड़ाई ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एवरेज कैलकुलेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक है वो हमने यहाँ पे की हुई है। बाकी कुछ एरिया में हल्का डिफरेंट भी आ जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद खुदाई हमेशा आप लेवल के अंदर करवाएं। जब तक आप लेवल बरकरार नहीं करेंगे आपको किसी न किसी परेशानी का सामना होगा। बाज़ दफ़ा ठेकेदार ये चीज़ कह देते हैं कि कोई बात नहीं, हम बुनियादी लेवल में कर लेंगे, आप वैसे ही प्लाट को रहने दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। जब तक आप प्लॉट को बिल्कुल एक्यूरेट नहीं करते, उसमें से जड़ें या दरख्तों के तने वगैरह जो होते हैं या छोटे मोटे दरख्त होते हैं उनको क्लियर नहीं करते, तब तक आपको किसी न किसी परेशानी का सामना रहता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा बड़ी जड़ें होती हैं, दरख्त ऊपर से काट दिए जाते हैं और वो नीचे प्लॉट के अंदर रह जाती हैं, जिससे फ्यूचर में प्रॉब्लम होता है। जब वो गल जाती हैं तो वहाँ से बिल्डिंग बैठ जाती है, यानी कि जगह बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। तो इसलिए आप उसको निकाल के अच्छी तरह कंपैक्शन वगैरह ज़रूर करें और कोशिश करें कि जब खुदाई आपकी कंप्लीट हो जाए तो एंटी टर्माइट स्प्रे जो है वो ज़रूर करें बुनियादों के अंदर, जो कि दीमक जैसा कीड़ा जो लकड़ी को और फर्नीचर को बाज़ में नुकसान पहुँचाता है और काफ़ी परेशानी का सबब बनता है। उसके लिए आप हर मुमकिन टर्माइट स्प्रे जो है वो ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले जो भी परेशानियां फ्यूचर के अंदर उनसे छुटकारा मिल सके। ईंटों की अगर हम बात करें, ईंटें अव्वल क्वालिटी की, देखिए ईंटें पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 1300 रुपये से लेकर 13 रुपये से लेकर 25 रुपये तक एक ईंट का रेट है, यानी 13,000 से लेकर 25,000 रुपये पर हज़ार ईंट का रेट है। तो ईंटें देखिए अब आपने मैनेज करनी होती है। कुछ लोग लो बजट के अंदर घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो हाई बजट के अंदर बनाना चाहते हैं, कुछ नॉर्मल बनाना चाहते हैं, कुछ गांव में बनाना चाहते हैं, कुछ लोकल एरियाज़ में बनाना चाहते हैं और कुछ सिटीज़ के अंदर बनाना चाहते हैं। तो इन सारे मसलों से बचने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, जिसमें हमारी पेड सर्विसेज हैं। यानी अगर आपको घर बनाने के बारे में कुछ मालूमात नहीं है तो हम आपको रिटर्न के अंदर भी एक पीडीएफ या रिटर्न के अंदर मुकम्मल तफसील भी सेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा घर के बारे में मुकम्मल गाइडलाइन चाहते हैं तो उसका कोर्स हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, हाउस कंस्ट्रक्शन गाइड, वहाँ पे आपको मुकम्मल गाइडलाइन भी मिल जाएगी। और उसके अलावा आप कोई मशवरा करना चाहते हैं, घर का मुकम्मल एस्टीमेट ड्राइंग के मुताबिक बनवाना चाहते हैं, तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे पेड सर्विसेज जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ईंट 20 रुपये पर ईंट रेट के हिसाब से 13,34,070 रुपये आपका खर्चा होगा। सीमेंट की बात करें तो 680 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे 1530 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से। इस वक्त सीमेंट का रेट डाउन हुआ है और तकरीबन 10,40,068 रुपये आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सस्ता घर नहीं बना सकते, जब तक आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएंगे, आप उस एरिया के मटेरियल के रेट के बारे में नहीं बताएंगे, तो हम आपको एक ऐसी प्लानिंग बताएंगे जिससे आप अपना घर 100% सस्ता और क्वालिटी में मजबूत बना सकते हैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे सीमेंट के बारे में थोड़ी सी टिप आपको फराहम करता हूँ कि सीमेंट जो है पूरे घर के अंदर एक ही सीमेंट, ऐसा नहीं है कि आप मैपल लीफ ही इस्तेमाल करें या बेस्ट वे ही इस्तेमाल करें। तो सीमेंट की आप 3 से 4 कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनसे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जहाँ पे जितना पावरफुल सीमेंट इस्तेमाल होना है वहाँ पे उतना करें, जहाँ पे नॉर्मल सीमेंट से काम चलता है वहाँ पे नॉर्मल सीमेंट से काम चला लें। तो इसी वजह से आप अपना बजट जो है वो महफूज कर पाते हैं और अपने पैसे बचा पाते हैं। रेत की बात करें, रेत जनाब की तकरीबन 3,226
क्यूबिक फीट लगेगी और 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। तो पूरे पाकिस्तान में जो रेत है ये मुख्तलिफ है। टिब्बों की रेत भी मिलती है, डीजी खां एरा सैंड भी मिलती है, उसके अलावा चनाब की रेत भी मिलती है, रावी की रेत भी मिलती है और उसके अलावा पथरीली रेत जो होती है वो भी मिलती है। तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। 1,93,566 रुपये जो हैं वो रेत पे खर्चा होगा। बुनियाद बजरी की अगर हम बात करते हैं तो 1,232 क्यूबिक फिट आपकी बजरी लगेगी 178 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, 2,19,309 रुपये में। तो बजरी के हिसाब से भी कुछ कुछ मुख्तलिफ जो है मालूमात होती है, जैसा कि ये टनों के अंदर भी आपको मिलती है, मनों के अंदर भी मिलती है और ज़्यादातर ये आपको क्यूबिक फिट्स के अंदर मिलती है। तो सस्ती और महंगी जो है इसके हर एरिए के अंदर जो है वो मुख्तलिफ रेट पड़ते हैं। शटरिंग की बात करें, शटरिंग 2,985 स्क्वायर फिट बनती है, 60 रुपये पर स्क्वायर फुट रेट के हिसाब से 1,79,100 रुपये आपका खर्चा होगा शटरिंग के ऊपर। शटरिंग हमेशा लेवल के अंदर करवाएं, क्योंकि जब तक शटरिंग जो होती है ये लेवल के अंदर नहीं होती, शटरिंग क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है, इसमें दूसरी शटरिंग इस्तेमाल नहीं की जाती फोल्डिंग वाली, जो कि बहुत महंगी पड़ती है आपको। तो शटरिंग, कच्ची शटरिंग जो होती है इसका लेवल ज़रूरी होती है, पट्टियों के अंदर सुराख नहीं होने चाहिए। और कोशिश करें कि जब शटरिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, सरिया बांधने से पहले मुकम्मल शटरिंग को चेक करें, चीज़ों के लेवल चेक करें, बीम चेक करें, अगर कोई सुराख वगैरह हो तो उनको अच्छे तरीके से बंद करा रहे और सरिया बांधने से पहले पॉलीथीन की शीट बिछाएं। फिर जब सरिया उसके ऊपर बांधे तो सरिये के नीचे जो है वो अच्छे तरीके से स्पेसर रखें। तो ठेकेदार के ज़िम्मे में शटरिंग ठेकेदार ने लगवा के देनी होती है, अगर आपका उसके साथ ग्रे स्ट्रक्चर का रेट तय हुआ है तो शटरिंग ठेकेदार लगवा के देगा, सरिया ठेकेदार ने बंधवाना होता है और छत की भराई जो है वो मुकम्मल ठेकेदार ने करवानी होती है। ये सारी चीज़ें बेसिकली ठेकेदार के ज़िम्मे होती हैं, इसमें मालिक ने कुछ नहीं, मालिक ने सिर्फ कुछ नेल टूल्स होते हैं, जो चीज़ें मौके के ऊपर होती हैं वो प्रोवाइड करनी होती है। हाँ, मालिक ने बिजली प्रोवाइड करनी होती है, अगर जनरेटर वगैरह होगा तो उसके पेमेंट जो है वो मालिक करेगा। इसी तरह काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं ग्रे स्ट्रक्चर ठेकेदार के बारे में, हम इंस्ट्रक्शन भी आपको फराहम कर सकते हैं। तो ठेकेदार से जब भी आप मुआहदा करें, हमेशा जब भी ठेकेदार से मुआहदा करें सबसे पहले तो लिख कर मुआहदा करें, क्योंकि जब तक आप किसी भी मुआहदे को लिख कर नहीं करते आपको हमेशा परेशानी रहती है। मुआहदे के अंदर आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं कि आप इतने देर के अंदर हमें घर कंप्लीट करके देंगे, उसके अंदर आप स्टेप्स लिखेंगे कि हम इतने इतने स्टेप पे आपको पेमेंट कर देंगे, पेमेंट का शेड्यूल भी उसके अंदर आप लिख सकते हैं। ये नहीं है कि एक वर्बरी या छोटा सा एक बस खाना पूरी के लिए एग्रीमेंट होता है, ऐसा नहीं है। घर आपका छोटा हो या बड़ा हो, एग्रीमेंट हमेशा तगड़ा एग्रीमेंट करें और कोशिश करें स्टाम्प पेपर के ऊपर कर लें। एनीवे सादे पेपर पे भी कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा घर होगा उसी तरह पेचीदा एग्रीमेंट भी बनाया जाएगा। उसमें आपने इंक्लूड प्लम्बर को भी इन्वॉल्व रखना है, जैसा कि आप ये ठेकेदार से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, प्लम्बर कौन सा होगा, उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन कौन सा होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें, जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जैसा कि शटरिंग वाला होगा तो सारी चीज़ें, भराई वाले होते हैं, ये सारी चीज़ें आप ठेकेदार से तय कर लेंगे। कि बाज़ दफ़ा होता है कि मौके के ऊपर इन चीज़ों से परेशानियां होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें ठेकेदार के ज़िम्मे होती हैं, कौन सी मालिक के ज़िम्मे होती हैं, ये सारी चीज़ें आप एग्रीमेंट के अंदर तय करेंगे। अगर आप ये सारी मालूमात हमसे हासिल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे ऊपर हमारी कॉल बुक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सरिया। सरिया 60 ग्रेड 2,917 किलोग्राम सरिया लगेगा, 278 रुपये पर किलो रेट के हिसाब से 8,10,959 रुपये का सरिया होगा। सरिया 60 ग्रेड का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये सरिया अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन होता है, जल्दी जंग आलूद नहीं होता, छत में क्रैक्स नहीं आते, बहुत अच्छा सरिया होता है। तो हमेशा कोशिश करें ब्रांड का सरिया इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप अपने एरिया के हिसाब से लोकल सरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीसी बज्जर मोटी रोडी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड काम कर रहे हैं, जैसा कि चंद ब्रांड फैसलाबाद में, चंद लाहौर में, और कॉमन जगह पे हर ब्रांड नहीं है, हर एरिया के हिसाब से ब्रांड्स भी मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो आप किसी भी जो ब्रांड है उसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीसी बज्जर मोटी रोडी की अगर हम बात करें तो 1,304 क्यूबिक फिट आपका जो खर्चा है वो होगा पीसीसी बज्जर के, यानी कि जो क्यूबिक फिट में होगी 110 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,43,430 रुपये। पीसीसी ये होती है कि ये जो आप बुनियादों में इस्तेमाल करते हैं, फर्शों में इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद छतों में भी टॉप के ऊपर जब टाइल वगैरह लगानी होती है या फर्श लगा कच्चा करना होता है तो तब भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो पीसीसी जो होती है ये जो पत्थर का बना होता है, मार्गला प्लांट हो या दूसरा सरगोदा प्लांट हो, बज्जर जो होता है
एक होता है ईंटों का बज्जर, जो ईंटों की रोड़ी हम खुद ईंटें तोड़कर बनाते हैं, तो वहाँ पे उसमें ना पानी जज़ब करने की सलाहियत थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से नमी ज़्यादा आती है। तो कोशिश करें इसी बज्जर का इस्तेमाल करें। चुगार्स की बात करें तो 13 चुगार्स कैलकुलेट की गई हैं यहाँ पे। 7 मरला डबल स्टोरी के लिए 9,000 रुपये की आपको एक चुगाड़ मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की चुगाड़ होगी। और 1,17,000 रुपये में चुगाड़स बनेगी। ये चुगाड़ जो है 3.5, 7 या 8 फीट हाइट में होंगी और 9 इंच जो है ये चौड़ाई के अंदर होगी। तो 40,60,142 रुपये आपका खर्चा होगा। ये होगा मेन मटेरियल के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज के पाइप, सैनिटरी और सुई गैस के पाइप। इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं 81,204 रुपये के इस्तेमाल होंगे। ये पाइप आपके फर्शों में इस्तेमाल होंगे, दीवारों में इस्तेमाल होंगे और उसके बाद छतों में इस्तेमाल होंगे। तो पाइप जो हैं ये प्लस्तर करने से पहले, जब भी दीवारों में और छतों में ये पाइप डलते हैं, तो छतों में डलेंगे तो कंक्रीट करने से पहले और दीवारों में डलेंगे तो प्लस्तर करने से पहले आपने इनके जॉइंट अच्छे तरीके से चेक कर लेने हैं, देखना है पाइप कहीं से टूटा तो नहीं हुआ। तो जब भी आप घर बनाएं तो अपनी चीज़ों को तब फाइनल करने की इजाज़त दें जब तक आप घर को खुद विजिट नहीं कर लेते। सैनिटरी के पाइप्स की बात करें तो गर्म और ठंडे पानी की जो लाइंस हैं वो आपकी तकरीबन 1,21,805 रुपये में बनेगी। तो जब भी आप सैनिटरी का काम करें, प्लम्बिंग वर्क होता है, वाटर सप्लाई भी इसको कहते हैं, तो इसमें आप प्रेशर टेस्ट लाजमी लगवाएं और ये सारे काम आपने प्लस्तर से पहले करने हैं। और लाइनें जो हैं इनकी मोटाई भी देख लें, जैसा कि 20 mm का पाइप भी इस्तेमाल होता है, 25 mm का भी इस्तेमाल होता है, 32 का भी होता है, 40 का भी होता है। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पीछे से अगर मेन लाइन आती है तो आगे जब जो छोटी लाइनें, जब तक आप यानी कि जो बेसन में जानी वहाँ पे अगर आप छोटी लाइनें डालेंगे तो फिर पीछे से बड़ी लाइन और छोटी लाइन में प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो है आप प्लम्बर से रब्ता करें और प्लम्बर से हमेशा काम करवाने से पहले ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो उनको डिस्कस करें। गैस की फराहमी ये भी पेचीदा वर्क होता है, इसके लिए भी मुकम्मल डिस्कशन भी करें, प्रेशर टेस्ट भी लगवाएं और बाकायदा रिटन एग्रीमेंट के अंदर ये लिख लिया करें कि हम प्रेशर टेस्ट जो है वो लगवाएंगे और 24 से 48 घंटे का ये हमें लगा के देंगे। सीवरेज के पाइप्स की अगर हम बात करते हैं 2,03,009 रुपये आपका खर्चा होगा सीवरेज के ऊपर। तो सीवरेज जो होता है, जब तक सीवरेज पे तो आपने बिल्कुल इस चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब भी आप सीवरेज डलवाएं, सीवरेज हमेशा चेक करने से पहले कभी भी उसके ऊपर कंक्रीट करने की परमिशन ना दे। बाज़ दफ़ा प्लम्बर जो होते हैं उनसे भी ये टूट जाते हैं, पाइप टूट जाते हैं, तो वो वैसे ही ऊपर कोई पॉलीथीन की शीट या कोई चीज़ रख के कंक्रीट कर देते हैं। फ्यूचर में प्रॉब्लम आपको आती, 6 महीने साल बाद आपको फिर दोबारा परेशानी बनती है। तो हमेशा वेरिफिकेशन करें, हौदियों को अच्छी वेरिफिकेशन करें, हौदियों को बाकायदा चेक करें। हौदियाँ जो होती हैं ये बहुत अहम हिस्सा होती हैं घर का। अगर ये लीक हो जाती है, इनका पता भी नहीं चलता और बिल्डिंग आपकी दरारें मार जाती है, बैठ जाती है, बड़े प्रॉब्लम ये पैदा करती हैं, स्मेल आना शुरू हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, ये बड़ा परेशानी का सबब बनती है। ठीक है, टेक्निकल प्लम्बर हायर करें, ऐसे प्लम्बर को हायर करें जो आउट ऑफ कंट्री काम कर चुका हो, जिसको पता हो कि काम किस तरह किया जाता है। तो 4,84,921 रुपये आपका खर्चा होगा। अब आ जाते हैं अहम मरहला, साइट की तैयारी का काम होता है। यहाँ पे जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा आपने गौर से सुननी है, गौर से समझनी है। तो साइट की तैयारी जो होती है ये बहुत अहम मरहला होता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्टार्ट से करनी होती है। अगर वो चीज़ें आप स्टार्ट से नहीं करते, अगर वो काम आप स्टार्ट से नहीं करते तो आपको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जैसा कि सफाई के लिए मैंने पहले भी बताया कि प्लॉट को लेवल करवाएं। प्लॉट के अंदर बाज़ दफ़ा दरख्त होते हैं, लोग ऊपर से काट देते हैं, उनकी जड़ें नीचे रहती हैं, या तो जड़ें रिसाइकल कर जाती हैं बाद में, या जो होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं बाद में। जो नीचे होती हैं वो जब गलना शुरू होती है तो वहाँ से जगह जो है वो नरम हो जाती है और बगैर बैठने का खदशा होता है। उसके ऊपर बीम डालें, कंक्रीट करें, अच्छी तरह कुटाई करें या उनको अच्छी तरह निकाल लें। निकालने के बाद फिर जो है अगला काम शुरू करें। लेआउट की बात करें, लेआउट ज़्यादातर तो ठेकेदार करता है। अगर ठेकेदार लेआउट बाज़ दफ़ा नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, क्योंकि लेआउट जो होता है ये बड़ा सीरियस मामला होता है। इसमें अगर 1-2 इंच का फ़र्क होता है या आपकी प्लॉट बदगुनिया हो जाता है या आपकी चीज़ें, दीवारें गलत बन जाती है तो काफ़ी सारी परेशानी फ्यूचर के अंदर आ सकती है, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपको साइट के ऊपर एक आर्जी कमरा चाहिए होता है, स्टोर वगैरह चाहिए होता है। उसके बाद मोटर पंप वगैरह जो है वो चाहिए होता है।
2,38,000 रुपये आपका खर्चा होगा इसके ऊपर। उसके बाद डबल स्टोरी घर का नक्शा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये में आपको बेसिक ड्राइंग जो है वो मिल जाती है, जिसमें आपकी प्लानिंग शामिल होती है। तो घर के मुतल्लिक प्लानिंग के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एस्टीमेट जो होता है ना, वो जब तक आपके प्लॉट की गहराई, चौड़ाई, लंबाई, कवर्ड एरिया, उसके अलावा आपका लोकेशन, रेट्स चीज़ें नहीं होती, तो तब तक जो है एस्टीमेट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। लेकिन जो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड चलते हैं उनके मुताबिक तो हम एस्टीमेट आपको बता रहे हैं। तो ड्राइंग के मुताबिक आप एक ऑथेंटिक एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। बेसिकली ये पेड सर्विसेज के अंदर होगा। तो कोशिश करें कि जब भी आप हमसे रब्ता करें तो हमें पहले मैसेज में बताएं कि आप सर्विस लेना चाहते हैं, एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं, तब हम आपको रिप्लाई करें। क्योंकि मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों के बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं तो जवाब देना ज़रा मुश्किल होता है। तो मेरा बराए मेहरबानी टाइम ज़ाया आपने नहीं करना। आपका भी कीमती टाइम है, हमारा भी कीमती टाइम होता है। तो कोशिश करें, अगर कोई सर्विस चाहिए तो रब्ता करें। अगर कोई सवाल है तो आप कॉमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। 3052.5 प्लॉट का साइज़ है, ये स्टैंडर्ड साइज़ 7 मरला का चलता है पाकिस्तान के अंदर। प्लॉट का रकबा 1560 है और जो एरिया, टोटल कवर्ड एरिया जो है, जो हम कंस्ट्रक्शन के लिए कवर कर रहे हैं स्क्वायर फीट के अंदर, वो 2356 स्क्वायर फीट है। और ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले जो मटेरियल के टोटल अखराजात आएंगे वो 48,13,103 रुपये आएंगे। उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले टोटल मजदूरी के अखराजात 10,60,200 रुपये हैं। तो मजदूरी जो है या ठेकेदार के बारे में आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, ठेकेदार को पेमेंट किस तरह करनी है, कौन से स्टेप्स पे पेमेंट करनी है, और ठेकेदार का फाइनल बिल बनवाने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। टाइल की अगर हम बात करें तो 219 स्क्वायर मीटर टाइल लगती है। आपकी फ्लोर टाइल जो है वो 1350 रुपये पर मीटर रेट के हिसाब से 2,95,478 रुपये में होगी। टाइल लगाने की मजदूरी जो है वो तकरीबन आपकी 1,17,800 रुपये होगी, 50 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से। और 2,356 स्क्वायर फीट आपकी टाइल बनती है। छत पर मार्बल की अगर हम बात करें, छत पर मार्बल जो होता है ज़्यादातर तो ठेकेदार नहीं लगा के देते। ठेकेदार सिर्फ आपको भट्ठा वाली टाइल लगा के देते हैं, मार्बल आपने खुद लगाना होता है। लेकिन मार्बल हमने इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट किया क्योंकि आजकल छतों को डेकोरेट किया जाता है घर की फंक्शन, फैमिली पार्टीज़ के लिए। छत के ऊपर सारा सेटअप लगाया जाता है, बारबेक्यूज़ के लिए लगाया जाता है। तो इसलिए हमेशा से ये चीज़ें आपको एस्टीमेट के अंदर नहीं मिलेंगी। तो हमने इन चीज़ों को तफसील से एस्टीमेट के अंदर ऐड कर दिया ताकि आपको परेशानी ना बने। 9,80,000 स्क्वायर फीट आपका टाइल लगेगी 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। ये मार्बल का रेट है, सनी वाइट या सनी ग्रे का। और 78,400 रुपये आपका खर्चा होगा। उसके बाद आ जाता है जंबो लान शीट 2 इंच मोटी, 3 बाई 6 फुट में 131 शीटें आपकी लगेंगी 122 रुपये पर शीट रेट के हिसाब से। 15,968 रुपये आपका खर्चा होगा। तो जंबोलान शीट जो होती है ये थर्मापोर के अंदर भी आती है, उसके अलावा भी मुख्तलिफ शीटें होती है। बेसिकली इनका मकसद होता है छत को जो है वो हीट प्रूफ बनाना। ठीक है जी, हीट जो छतों में आती है उससे रोकना ताकि किसी भी परेशानी का सामना फ्यूचर के अंदर ना आए, ये छतें बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इसी अच्छे तरीके से काम करे। उसके बाद अगर हम बात करें सीढ़ी का मार्बल तकरीबन 75,000 रुपये में एक स्टेयर का मार्बल होगा। चूँकि डबल स्टोरी घर है तो 1,50,000 में 2 सीढ़ियों का मार्बल होगा। ये ग्रेनाइट मार्बल है, अच्छी क्वालिटी का मार्बल है। सीढ़ी की रेलिंग प्लस टेरेस की रेलिंग 70 RFT बनती है आपकी, जो हमने कैलकुलेट की 1,450 रुपये पर RFT रेट के हिसाब से 1,15,000 रुपये आपका खर्चा होगा। अच्छी क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील की जो है वो रेलिंग बनेगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल खर्चे की तो 7,59,146 रुपये खर्चा होगा। बाथ की अगर हम बात करते हैं तो बाथ की जो टाइल है जो दीवारों पर लगती है तकरीबन 7 फुट हाइट में लगाई जाती है, 45 स्क्वायर मीटर बनती है, 1,400 रुपये पर स्क्वायर मीटर रेट के हिसाब से ये बनेगी 62,429 रुपये। टाइल लगाने का खर्चा जो है, ये टाइल फुटों के अंदर 480 स्क्वायर फीट बनती है, 50 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 24,000 में खर्चा होगा। ये जो टाइल लगाने की मजदूरी आपकी मुकम्मल बनेगी। और यहाँ पे बाथ सेट जो होता है, कमोड, बेसन, शीशा, बाथ सेट मुकम्मल आपको जो है, कमोड सेट, बेसन, शीशा, ये सारी चीज़ें 65,000 रुपये में आपका एक बाथरूम रेडी होगा। तो 4 बाथरूम हमने यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट किए हैं। आपके बात कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। 2,60,000 रुपये आपका
4 बाथरूम्स के ऊपर खर्चा होगा। डिपेंड करता है बाथरूम के साइज़ के ऊपर कि आपके बाथरूम का क्या साइज़ है। साइज़ के मुताबिक सारी चीज़ें जो है वो एक्यूरेट कैलकुलेट की जा सकती हैं। प्लम्बर की मजदूरी 1,17,000 रुपये। तो प्लम्बर के बारे में मैंने पहले भी गाइड किया है कि प्लम्बर हमेशा टेक्निकल लें और उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करें। अगर आप अलहदा से प्लम्बर हायर कर रहे हैं तब भी, और अगर आपका जो प्लम्बर है जो ठेकेदार के अंडर आता है, सब प्लम्बर, यानी अगर ठेकेदार का काम करवा के देगा तब भी आपने उसको भी ये चीज़ें बतानी है। किचन बनाने का मुकम्मल खर्चा, दीवारों की टाइल जो है वो तकरीबन 22 स्क्वायर मीटर लगेगी। किचन में भी टाइल लगती है, 2 किचन्स हैं जो काउंटर और कैबन्स के दरमियान ज़्यादातर लगा दी जाती है क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह का या इन चीज़ों का ज़्यादा खर्चा होता है। 1400 रुपये पर स्क्वायर मीटर रेट के हिसाब से 31,214 रुपये। टाइल लगाने की मजदूरी 240 स्क्वायर फीट बनेगी, 50 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 12,000 रुपये आपका खर्चा होगा टाइल लगाने की मजदूरी पर। ग्रेनाइट मार्बल का जो खर्चा होता है, काउंटर जो लगता है, काउंटर के टॉप के ऊपर जो मार्बल लगता है 102 स्क्वायर फीट ये बनता है और 1200 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,22,400 रुपये आपका खर्चा होगा इस प्रोसेस के ऊपर। किचन के कैबिनेट जो हैं जिसमें लकड़ी के कैबिनेट होते हैं, ये अपर और लोअर यानी काउंटर से नीचे और काउंटर के टॉप पे जो दोनों बनते हैं, ये 4,81,310। चूल्हा, किचन हुड, सिंक जो होता है डबल 2 किचन का 92,000 रुपये खर्चा होगा और 7,38,925 रुपये यहाँ पे टोटल खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिक मटेरियल रिक्वायरमेंट भी, तो कोशिश करें कि हमेशा अच्छी तार जो है वो हायर करें। इलेक्ट्रिशियन जो है उससे पहले मशवरा करें। इलेक्ट्रिशियन से पहले लोड के बारे में पूछे कि हमारा लोड कितना बनता है, ठीक है। कैलकुलेशन निकालें, अम्पेयर्स चेक करें और जो भी तार है वो मुतलका अम्पेयर्स के मुताबिक डालें, क्योंकि अगर अम्पेयर जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तार आपकी कम अम्पेयर की होगी तो आपकी तार गर्म होगी और फ्यूचर में नुकसान करेगी, आपके यूनिट्स में मसला आएगा, अर्थ स्पार्किंग का मसला होता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमेशा रिक्वायरमेंट और टेक्निकल बंदे से मशवरा करके तारें मंगवाएं। स्विच, सॉकेट, लाइट्स, डीबी, बैक बॉक्स वगैरह 1,44,393 रुपये। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,41,360 रुपये। 7,67,063 रुपये खर्चा होगा। घर में दरवाज़ों का काम जो होता है, घर का दरवाज़ा सॉलिड हो, मेन दरवाज़ा और उसके बाद किचन के दरवाजे 253 स्क्वायर फीट कैलकुलेट किए गए हैं यहाँ पे 1,600 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। ये आपकी 4,04,800 रुपये के लकड़ी के डोर्स बनेंगे अच्छी क्वालिटी के। खिड़कियाँ जो हैं वो 144 स्क्वायर फीट बनेगी 1,600 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 2,30,400 रुपये। तो यहाँ पे डोर और विंडो का साइज़ जो है वो स्टैंडर्ड साइज़ कैलकुलेट किया गया। ज़्यादातर आजकल ड्राइंगों में बहुत बड़ी विंडोज़ भी आती हैं, बहुत छोटी भी आती हैं, ये डिपेंड करता है ड्राइंग के मुताबिक। सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं ये 300 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 43,200 रुपये और 6,78,400 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी कमरों की सीलिंग के बारे में। तो कमरों की सीलिंग जो है वो 2356 स्क्वायर फीट बनती है। इसमें आपका ओपन एरिया होगा तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। हमने बेसिकली फुल कवर्ड एरिया जितना किया है वहाँ पे, और कुछ ओपन एरिया भी होता है। 100 रुपये पर फुट यानी विद मटीरियल रेट के हिसाब से 2,35,600 रुपये खर्चा होगा। पेंट का काम 16,086 स्क्वायर फीट आपका टोटल पेंट बनता है 52 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। तकरीबन ये विद मटीरियल का हमने रेट लिखाया A to Z, तो 8,36,472 रुपये खर्चा होगा। 10,72,000 रुपये यहाँ पे टोटल खर्चा होगा। ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल आपके अखराजात होंगे वो 58,73,303 रुपये होंगे। तो अगर आप अपनी ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं, नक्शे के बारे में मशवरा करना चाहते हैं, घर के बारे में मशवरा करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके हमारे से ये पेड सर्विसेज मुकम्मल डिटेल में हासिल कर सकते हैं। मशवरा करने के बाद आप अपने लाखों रुपये बचा सकते हैं, क्वालिटी में अच्छा घर बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई मशवरा करना है या कोई सवाल पूछना है बिल्कुल नॉर्मल, तो वो आप हमें कमेंट के अंदर रब्ता करके बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ही यानी 20 से 30 मिनट के अंदर, बाज़ दफ़ा बर वक्त भी आपको रिप्लाई कर दिया जाता है। फिनिशिंग मटीरियल पर आने वाला टोटल अखराज 44,79,835 रुपये हैं। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा मटीरियल और मजदूरी के साथ 1,03,53,138 रुपये आपका खर्चा होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी शहरों के हिसाब से। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, गुजरानवाला, सियालकोट, हैदराबाद, गाँव, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें रेट्स भी लिखे हुए हैं, वजह भी लिखी हुई है क्यों महंगा है क्यों सस्ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप किस एरिया से। उसके बाद डबल स्टोरी फिनिशिंग के साथ नॉर्मल पे कितना खर्चा होगा, A+ पे कितना खर्चा होगा, प्रीमियम
और उसके बाद ट्रिपल स्टोरी प्रीमियम ग्रे स्ट्रक्चर और मुकम्मल ट्रिपल स्टोरी फिनिशिंग के साथ मुकम्मल प्रीमियम क्वालिटी का अगर आप बनाएंगे तो कितना खर्चा होगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर 2493 रुपये खर्चा होगा पर फुट के ऊपर, फिनिशिंग के ऊपर 1901 स्क्वायर फीट खर्चा होगा मुकम्मल। तो कमेंट के अंदर आप अपना कोई भी सवाल हो वो पूछ सकते हैं, माँ सवाए इसके कि हमें एस्टीमेट बता दें। एस्टीमेट पेड सर्विसेज के अंदर है, अगर आपने ड्राइंग के मुताबिक बनवाना है। तो बाकी कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन के मुतल्लिक सवाल हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको बर वक्त कमेंट के अंदर रिप्लाई भी करेंगे और जवाब भी देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।